Next is codomain. The whole set B is called the codomain of the relation. Note, range is the subset of codomain. तो जो सेकंड सेट हमारा होगा सेट बी, ये पूरा होल सेट जो है वो कोडोमेन कहलाता है रिलेशन का, और रेंज जो है वो कोडोमेन से ही फाइंड की जाती है. रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन. नाउ वी आर मूव टू फंक्शन. फंक्शंस की डिफिनीशन के लिए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए टू बी इज ए स्पेशल रिलेशन. फंक्शन जो है वो एक प्रकार का स्पेशल रिलेशन होता है जिसमें कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी केवल एक ही इमेज सेट बी में होनी चाहिए. मीन्स डोमेन डज नॉट रिपीटेड. डोमेन मीन्स प्री इमेज या फर्स्ट एलिमेंट. तो सेट ए जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम प्री इमेज भी कहते हैं और उसको डोमेन भी कहते हैं. तो उसका सेट डोमेन भी कहलाता है. तो डोमेन डज नॉट रिपीटेड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं. एक रिलेशन है R इज इक्वल टू इन कर्व ब्रैकेट 2,1 3,1 4,2. तो यहाँ इस रिलेशंस को हम देखें तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है. मीन्स फर्स्ट एलिमेंट डज नॉट रिपीटेड. तो ये रिलेशन हमारा जो वो फंक्शन कहलाएगा. सेकेंड वन इज R इज इक्वल टू 2,2 2,4 3,3 4,4. तो यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर का भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 2 है और इस ऑर्डर पेयर का भी फर्स्ट एलिमेंट 2 है. यानी 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है. तो ये इतना मैटर जो है वो क्लास 11 में हम सभी लोग पढ़ चुके हैं और मेरा यही सजेशन होगा कि इस मैटर को हम पूरा बढ़िया सा तैयार करें. सेट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या हैं, इनको बढ़िया अगर हम तैयार कर लेंगे तो जो क्लास 12 में जो हमारा नया चैप्टर जो रिलेशन एंड फंक्शंस में जो उसका एक्सटेंशन आगे है वो बहुत आसानी से हमको समझ में आने वाला है. तब स्टार्ट करते हैं क्लास 12. इसमें अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस. रिलेशन की डिफिनीशन हम पढ़ चुके हैं और उसके रिलेशन से कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो पहला इसमें आता है इम्पटी रिलेशन. हम लोगों ने पढ़ा होगा इम्पटी सेट पढ़ा होगा, नल सेट पढ़ा होगा, वाइड सेट पढ़ा होगा. तो इम्पटी रिलेशन में क्या है, अ रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन if no element of A is related to every element of A. अगर कोई सेट A है, उस सेट A के द्वारा कोई रिलेशन ऐसा बनाया जाए कि उस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट जो है वो सेट A का रिलेट ना करे. दैट इज R इज इक्वल टू 5 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A. अभी बताया गया तो रिलेशन हम फाइंड करने के लिए रिलेशन की डिफिनेशन में भी आता है कि रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो यहाँ पर ए का ए से ही जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है. तो R इज इक्वल टू 5 इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस A. इसको हम बढ़िया सा जरा एग्जाम्पल से बढ़िया सा समझेंगे कि लेट A कोई सेट है, उसके एलिमेंट है 2 3 6 और एक रिलेशन एक दिया गया ऑर्डर पेयर A कॉमा B सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू B where A belongs to A and B also belongs to A. तो this is the empty relation. अगर इसका हम स्क्वायर निकालेंगे 2 3 6 तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 6 का स्क्वायर होगा 36 और जो ये B है ये B भी जो है वो A सेट को ही बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन इसके स्क्वायर्स जो है वो सेट ए में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए दिस इज़ द इम्पटी रिलेशन. तो ये इम्पटी रिलेशन कहलाता है. एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि लेट ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 12 ए.
अगर कोई एक ऐसा सेट बनाया जाए जो क्लास 12 में पढ़ने वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको लेकर के अगर हम कोई एक सेट बनाएं और एक रिलेशन अगर हम ऐसा डिफाइंड करें, रिलेशन मीन्स संबंध, एक ऐसा डिफाइंड करें कि R इन A इज़ R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A इज सिस्टर ऑफ B। तो A इज़ द सिस्टर ऑफ B अगर लेते हैं तो जितने भी 12A के हमारे स्टूडेंट्स हैं सब बॉयज़ हैं, इसलिए उसमें गर्ल्स फाइंड हमको नहीं होंगी। दिस इज़ द इम्पटी रिलेशन। तो इस रिलेशन को भी हम इम्पटी रिलेशन कह सकते हैं। दूसरा रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल सेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसी तरह से आता है यूनिवर्सल रिलेशन। अ रिलेशन आर इन ए सेट ए A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A. That is R is equal to A cross A. यानी जो रिलेशन फाइंड होगा वो इक्वल टू हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो ये अगर ऐसा कोई रिलेशन फाइंड होता है तो इस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से कि लेट A इज इक्वल टू 357, ए सेट एक एलिमेंट है 357 और एक रिलेशन ऐसा दिया गया कि A कॉमा B सच दैट A माइनस B लेस देन 7 वेयर A एंड B बोथ आर बिलोंग्स टू सेट A। तो अगर इसका हम पहले A क्रॉस A अगर बनाएंगे कार्टेशियन अगर प्रोडक्ट इसका निकालेंगे A से तो ये हमें फाइंड होगा 3,3, 3,5, 3,7। मेथड आपको बताया गया था कि फर्स्ट एलिमेंट अगर 3 है, एक ले लें फर्स्ट एलिमेंट 3 और A से ही निकालना है, तो इस टाइप से अगर हम बना लें 3, 5, 7 तो बन जाएगा 3,3, 3,5, 3,7। सिमिलरली हम 5 से बना सकते हैं इसको 3, 5, 7 लेकर के, और सिमिलरली हम जो है वो 7 से भी इसको बना सकते हैं इस प्रकार से 3, 5, 7 लेकर के। तो ये हमको 9 ऑर्डर पेयर्स फाइंड होंगे। ऑल द ऑर्डर पेयर्स सेटिस्फाई द रिलेशन A माइनस B लेस देन 7। जितने भी ऑर्डर पेयर हमारे बन रहे हैं अगर इनका हम डिफरेंस फाइंड करें फर्स्ट एलिमेंट से, अगर हम सेकंड एलिमेंट को डिफरेंस उसका फाइंड करेंगे माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो 7 से सभी में लेस आ रही है, इसलिए हैंस R इज़ ए यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। इसके बाद पेज नंबर 4 पे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो जितना हमने आज सीखा है उससे रिलेटेड एक होमवर्क भी दिया जा रहा है आपको, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ A इज इक्वल टू 4, 6, 8, 20 रिलेशन डिफाइन किया गया है R इज इक्वल टू A कमा B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 25 वेयर A B बोथ आर बिलोंग्स टू A, शो दैट द रिलेशन R इज ए एम्प्टी रिलेशन। तो एक ये सेट गिवन है, एक इसका ये रिलेशन गिवन है, हमको ये प्रूफ करना है, सो दैट करना है द रिलेशन R इज एम्प्टी रिलेशन। इसके बाद दूसरा होमवर्क इसमें है कि लर्न स्टैंडर्ड सेट्स इन मैथ्स फ्रॉम बुक ऑफ क्लास 11। कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हमको क्लास 11 में गिवन हैं जिनका आगे सिंबल्स का यूज़ होता रहता है। फॉर एग्जांपल एक हम बता रहे हैं आपको, जैसे दिया हुआ कैपिटल N कहलाता था, कैपिटल N सच दैट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसी प्रकार से आपको सिंबल मिलेगा Z का, उसको आप देखिए, Q का मिलेगा, R का मिलेगा, Z प्लस मिलेगा, Q प्लस फाइंड हो मिलेगा, R प्लस होगा। इस प्रकार से इनके रिलेशंस, ये जो सेट्स बनते हैं ये स्टैंडर्ड सेट्स कहलाते हैं, इनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। ये सब आपकी क्लास 11 के बुक में दिया हुआ है। तो आज के लिए जो इतना पर्याप्त है आपका। फिर भी ये वीडियो हमने एक बनाया है, पहला प्रयास है, और जितने पेजेस इसमें यूज़ हुए आप वीडियो को पॉज करके जो है
इसको अपनी एक नया रजिस्टर बना लीजिए। उस रजिस्टर पे बढ़िया सा हेडिंग डाल करके उन डेफिनेशंस को आप नोट करते रहिए। और फिर भी जो है हम ये पेपर्स जो है इसको एक फ़ोटो करके और व्हाट्सएप पे डाल देंगे ताकि आप जो इसको लिखते रहिए। निवेदन ये ज़रूर है कि बड़े प्रयास से, प्रधानाचार्य जी की चिंता से, मैनेजमेंट के पदाधिकारियों की चिंता है कि आपका जो शिक्षण कार्य बाधित ना हो, और सरकार की भी ऐसी मंशा है। तो सभी लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, लेकिन सभी लोगों का मंतव्य तभी पूरा होगा जब आप एक बढ़िया नियमित से क्लास को अटेंड करते रहें और एक कॉपी या रजिस्टर बना करके और इस मैटर्स को लिखते रहें। और टाइम टेबल के हिसाब से 8 से लेकर 8:35 तक ये प्रतिदिन का मॉर्निंग का समय रखा गया है। तो ये लगभग संभवतः 20 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। इसके अलावा भी 8:35 तक मैं ऑनलाइन रहूँगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी आपको करनी है तो आप व्हाट्सएप पे जो है अपना प्रश्न उसमें डाल सकते हैं, और उस समस्या को दूर करने का मैं यथासंभव प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।